ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका गोयल है और अब की बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने रैंक 14 लिया है। ये मेरी चौथी अटेम्प्ट थी और मेरा ऑप्शनल जो है वो लॉ है। मैंने गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से 2019 में पास आउट किया था और मैं आपके साथ अपनी लॉ ऑप्शनल स्ट्रैटेजी पेपर 1 और पेपर 2 की इस वक्त शेयर करूंगी। जो पेपर 1 है वो कंटेम्प्रेरी बेसिस पे है और पेपर 2 थोड़ा फिर भी स्टैटिक चला जाता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स वाला टॉपिक है वो रहता है जिसमें हमें थोड़ा कंटेम्प्रेरी वाली चीजें देखनी होंगी। तो पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि मेरी क्या गलती थी लॉ ऑप्शन में जब मैंने नोट्स पहली बार बनाए थे और सेकेंड टाइम मैंने उसको कैसे इंप्रूव करा था। तो पहली बार जब मैंने लॉ ऑप्शनल के नोट्स बनाए तो वो गलत तरीका था। गलत तरीका ये था कि मैंने बुक उठाई और बस उसमें से जितना टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ था उसके बेसिस पे नोट्स बनाने शुरू कर दिए। मैंने तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे भी नहीं थे और प्रॉब्लम यही थी कि मैंने सब कुछ लिख दिया था और इट वाज जस्ट अ रिप्रोडक्शन ऑफ बुक, तो उससे हेल्प नहीं मिली थी। इससे मुझे ये समझ आया कि जब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखूंगी अच्छे से, मेरे ये जो नोट्स हैं वो भी वैसे अलाइन नहीं होंगे। तो अब की बार उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने दूसरी बार नोट्स बनाए और उस दूसरी बार में मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने टॉपिक लिया, फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर पे देखा ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो मेनली मैंने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्वेश्चन है जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस पे है और एक बात करता है रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स पे। मेरे नोट्स में वो चीज होनी चाहिए, तो ऐसे करके मैं ये चीज देखना शुरू करती थी। तो ये मेरी गलती थी और मैंने उसको ऐसे सुधारा, स्पेशली फॉर लॉ ऑप्शनल पेपर। अब सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मेरे सोर्सेज क्या रहे? सोर्सेज मेरे रहे MP जैन और VN शुक्ला। ये बुक्स ने मुझे बेस प्रोवाइड किया और बेस प्रोवाइड करने के बाद मैंने शुरू करी दुक्की से। दुक्की जो है वो 2 दुक्की हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हैं, जिसे AK जैन से भी जाना जाता है। तो वो जो शॉर्ट बुक्स रहती हैं वो इजी टू रीड होती हैं, तो जो भी टॉपिक्स हैं मैंने वहां से कवर करे। पर कॉन्स्टिट्यूशन में अपार्ट फ्रॉम दीज सोर्सेज जब आपका बेस रेडी हो जाता है, बहुत जरूरी है कि आप कंटेम्प्रेरी चीजों को ऐड करना शुरू कर दें। मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को अगर फॉलो कर रही थी वो थी लाइव लॉ वेबसाइट। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, या तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे जजमेंट्स आ रही थी बहुत सारी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे या ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी चीजों पे काफी कुछ आने लग गया था। और अपार्ट फ्रॉम इट एक ब्लॉग है गौतम भाटिया सर का, तो मैं वो जरूर रीड करा करती थी बिकॉज उसमें वो एनालिसिस करते हैं टॉपिक्स के और उन एनालिसिस में आप कुछ ना कुछ जो है वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो द आइडिया हियर इज कि सबसे पहले आपका बेस तैयार हो, और वो बेस कैसे तैयार होगा कि आपके ये छोटे नोट्स जो हैं वो तैयार हों। अब ये नोट्स कहाँ से थे? जो मैंने वो सोर्सेस बताए। उसके बाद इसको कॉम्प्लीमेंट करना है विद अ लॉट ऑफ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। और ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे लाइव लॉ वेबसाइट में रेफर कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम लाइव लॉ वेबसाइट उसके बाद मैंने ये भी रेफर किया था कि मैं गौतम भाटिया सर को फॉलो कर रही थी, उनके जो भी आर्टिकल्स थे। तो ये मेरा बेसिक सोर्स था। और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ के लिए भी मैंने सेम ही स्ट्रैटेजी को अपनाया। इंटरनेशनल लॉ में जो बेसिक सोर्स थे मेरे वो थे SK कपूर बुक और दूसरी थी दुक्की, और ये सब मैंने देखा अलाइनिंग इट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेरे नोट्स वैसे तैयार हो गए थे। पर इंटरनेशनल लॉ भी स्टैटिक नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सेल्फ डिफेंस। अब सेल्फ डिफेंस रशियन यूक्रेन वॉर पे काफी इंपॉर्टेंट बन गया था। आप देखिए टॉपिक वहां पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जबकि वो एक बहुत सिंपल टॉपिक है, बट कैसे हम उसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं, वो रशियन यूक्रेन वॉर से मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स उठाए वहां से। फिर अगर आप देखें वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल लॉ में जहां आपको नोट्स उसके एज इट इज नहीं मिलेंगे या जो किसी किताब में अच्छे से नहीं लिखा होगा।
आप देखिए जैसे WTO वाला जो टॉपिक है, या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, या फिर न्यूक्लियर हमारी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ऐसी सारी चीजें की मैंने नेट से काफी हेल्प ली और उसके बेसिस पे नोट्स बनाए। मैं देख रही थी अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या ट्रेंड है और मैं कैसे इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकती हूँ इसके बेसिस पे, लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो और आफ्टर आई हैव मेड दीज नोट्स, मेरा आइडिया ये था कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करती रहूं विद वॉट एवर इट इज कमिंग इन द न्यूज। तो अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही होती थी और अगर कुछ भी आता था, जैसे ये वॉर हो रही है और रिकग्निशन, जैसे हमारा टॉपिक है स्टेट रिकग्निशन, तो इस कंट्री ने इसको रिकग्नाइज कर दिया, तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी, ताकि जब मैं अपना क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं एग्जाम्पल दूं, दिस कंट्री हैज ऑल्सो रिकग्नाइज दिस। इससे फायदा ये होगा कि जब आपका एग्जामिनर इसको चेक कर रहा है तो वो देखेगा कि सिर्फ स्टैटिक नॉलेज ही नहीं है, जो भी हो रहा है अभी उसको वो भी पता है, तो इससे वो आपको एज मिल जाएगा। मुझे मेरे टीचर्स कहा करते थे, आदित्य तिवारी सर हैं जिन्होंने, मैंने काफी उनसे गाइडेंस ली है लॉ ऑप्शनल के बारे में, तो वो कहते हैं वो चेरी ऑन द टॉप का काम करता है। और उसके बाद बात आती है पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 फिर भी रिलेटिवली स्टैटिक रहता है। अगर आप देखें क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में मेरा आइडिया यही था कि बेयर एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट नेक्स्ट चीज आती है दुक्की, जो कि AK जैन से मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उससे कवर कर लेती थी। तीसरी बात इसी में रहती है कि आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, SC एंड एट्रोसिटीज एक्ट, इनके मैंने बेयर एक्ट्स को रेफर करा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और उसी के बेसिस पे ये नोट्स भी बना लिए थे। एज सच क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी देखने की मुझे जरूरत नहीं लगी। मुझे लगा जितना भी सेक्शंस हैं हमारे, अगर वो ही बहुत अच्छे से कर लिए जाए और आप नोट्स को बहुत अच्छे से रिविजन कर लें तो उससे काम हो जाएगा क्रिमिनल लॉ में। सेकेंड बात आती है टॉर्ट्स की। टॉर्ट्स का बेसिक आइडिया वही था जो क्रिमिनल लॉ के लिए था। AK जैन की जो बुक है उसको रेफर करा, बांगिया बुक आती है उसको रेफर करा, उसके बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और बार बार उसी को रिवाइज करती गई। उसमें एक टॉपिक आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफी चेंजेस हो गए थे, तो वो जरूर मैंने नेट पे सर्च कर लिया था। PRS वेबसाइट ने बहुत अच्छे से डिफरेंस एक उसका प्रोवाइड किया था, वो देख लिया। उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी मैंने देख लिया था, तो वो मैंने वहां से करा। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है कि अपना बेयर एक्ट को साथ में रखें और उसके साथ ही उसको कॉम्प्लीमेंट करें विद AK जैन दुक्की। वहां से मैंने फिर से देखा, और अवतार सिंह की जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बुक है, क्योंकि मैंने देखा कि AK जैन में सब कुछ कवर नहीं है, तो वो दुक्की कवर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अवतार सिंह से उसको रेफर करा। तो ये बेसिक था कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मार्केट में मैंने एक 30 पेज का कोई किसी इंस्टीट्यूट ने निकाला था, 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट निकाला था, तो मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसको पढ़ा और अपने नोट्स में उसको कन्वर्ट कर लिया। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप एक्ट। कोई मार्केट से ऐसे ही कुछ पार्टनरशिप एक्ट का ये कोई डॉक्यूमेंट था 30 से 40 पेजेस का, मैंने उसको फिर से नोट्स में कन्वर्ट करा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसा पर्टिकुलर एक्ट था जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, वो बहुत टेक्निकल भी है, मैंने सिर्फ वही करा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे। आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सेक्शन 138 पे हैं, या कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट के बारे में पूछ लिया, या आपसे पूछ लेंगे हुंडीज पे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया, बट नॉर्मल क्वेश्चंस अगर आप देखें कुछ डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अराउंड 5 से 6 साल के उसके मॉडल आंसर्स तैयार करे। मुझे लगा अगर कुछ भी ना हुआ और मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है तो मैं ऐसे करके कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर दूंगी, पर मेरा आइडिया ये था कि NI एक्ट से मैं क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगी। नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट में बहुत सारे चेंजेस देख लिए हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे अमेंडमेंट पे चल रहा है, तो 2015, 2018, 2021 की अमेंडमेंट्स को मैंने तैयार किया और जो बेसिक सेक्शंस है आर्बिट्रेशन की वो तैयार करी, जैसे सेक्शन 9 है, सेक्शन 34 है, ये सब बेसिक करा, क्योंकि ऐसा नहीं बहुत डीप में चली गई हर सेक्शन को करा, पर बहुत बेसिक जो हमें कॉलेज लेवल पे कराया गया था मैंने वो वाले सेक्शंस को आर्बिट्रेशन में तैयार कर लिया। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट। कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट कभी कभी इग्नोर हो जाता है बिकॉज इसके नोट्स रेडिली अवेलेबल नहीं होते, बट आई थिंक वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसका थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो यू विल ऑल्सो सी द रिजल्ट कि आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो हम एक टॉपिक बाय टॉपिक लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले इन्वायरमेंट लॉ की बात करूं अगर मैं, तो इन्वायरमेंट लॉ में मेरा आइडिया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखें तो वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे आ रखे हैं, जैसे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है,
उसके मेरे पास एक एक पेज के नोट्स होने चाहिए, वो आपको नेट पे मिल जाएंगे बहुत इजीली, तो वो मैंने बना लिया। फिर सेकेंड चीज थी जो कुछ कुछ एक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर एक्ट है, एनजीटी है या फिर वाटर एक्ट है, उसका बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। ब्रीफ में मेरे पास आधे पेज का एयर एक्ट में क्या होता है, एयर एक्ट क्या है और वो क्या चीजें करता है, बस उतना पता होना चाहिए। एनजीटी पे मुझे लगा क्वेश्चन क्योंकि आ भी रखा है, तो एनजीटी को मैंने तैयार ये करा था कि एनजीटी का क्रिटिकल एनालिसिस करा और एनजीटी के सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं वाटर एक्ट के बारे में करूं, मैंने हाफ पेज में कुछ तैयार कर दिया उसको। बायोडाइवर्सिटी एक्ट को ऐसे हाफ पेज में करा। सो जितने मेजर इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एक्ट्स हैं उनको हाफ हाफ पेज में तैयार करा, बहुत डीप में नहीं, बट ओवरऑल आइडिया लेने के लिए। सेकेंड चीज अगर मूव करें आईपीआर के बारे में, आईपीआर में मैंने रेफर करे अपने कॉलेज के नोट्स, और कॉलेज नोट्स के साथ साथ ही आप देखेंगे एक निशित देसाई एसोसिएट्स का आर्टिकल है, वो काफी लंबा है बट उससे काफी हेल्प हो जाती है, तो आपके सारे आईपीआर के टॉपिक्स हो जाएंगे। देन गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा आते हैं, कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क भी इंपॉर्टेंट है और पेटेंट्स पे क्वेश्चन आता है, तो उतने उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और अपने मॉडल आंसर्स बना लीजिए साथ में। फिर उसके बाद आता है एडीआर। एडीआर में वही मैंने करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और अपने नोट्स वैसे बना लिए। ट्रायल बाय मीडिया और पीआईएल एक बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, तो उसके तो दो दो पेज के आप नोट्स बना लीजिए, उनको अच्छे नोट्स बना लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको अपने अलाइन करिए। उसके बाद कंपटीशन लॉ है, तो कंपटीशन लॉ में भी मैंने बेसिक सेक्शंस करे, जैसे सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है। और कंपटीशन में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि वो आपसे बेसिक्स पूछ रहे हैं कि कंपटीशन और मोनोपोली, जब एमआरटीपी एक्ट होता था तो उसका क्या डिफरेंस है, कंपटीशन एक्ट कितना सक्सेसफुल है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस का एक आंसर को तैयार करा। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद आप अपने मॉडल आंसर्स को तैयार करिए, क्योंकि लॉ ऑप्शनल में बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आपके मॉडल आंसर्स ऑलरेडी तैयार हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट। और ये कॉपी पेस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है वहां पर। पेपर में आप 3 घंटे में टाइम आपको, अगर आपका ऑलरेडी आंसर तैयार है तो आप सोचिए आप अपना टाइम को बचा पाएंगे। मुझे याद है पेपर 1 में मैंने अपना पहला पेपर अराउंड 4 से 5 मिनट पहले खत्म कर दिया था। जो पेपर 2 था मेरा लॉ ऑप्शनल का, उसको भी मैंने 4 से 5 मिनट पहले खत्म कर दिया था। तो इससे ये समझ आया मुझे कि अगर मैंने ये सब आंसर्स तैयार करे हुए थे पहले ही, मॉडल आंसर्स, वहां जाके मुझे इसका बेनिफिट समझ आया। बात उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज जरूर अपनी लॉ ऑप्शनल की भी रखिए, और लॉ ऑप्शनल की जब आपको टेस्ट सीरीज मिले और जो फीडबैक मिले उस पर जरूर काम करिए। तो अगर मैं आज अपना टेस्ट 1 देखूं और उसके बाद जाके अपना लास्ट टेस्ट देखूं, उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, क्योंकि मैं फीडबैक पे बार बार काम कर रही थी। आपको टीचर बताएंगे कि ऐसे करिए, ये करिए, आप इसको आंसर को ऐसे बेहतर बना सकते थे। तो अपनी टेस्ट सीरीज को काफी सीरियसली लीजिए, और ये मेरी लॉ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी रही है।